बाल ठाकरे की पहचान क्या थी? उनके रहते शिवसेना को किस तेवर के लिए जाना जाता था? यकीनी तौर पर हिंदुत्व के मुद्दे पर आक्रामक रुख ही बाल ठाकरे और शिवसेना की पूंजी रही। इसके लिए उन्होंने सेक्युलर राजनीति के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। दोस्त होते हुए भी कभी शरद पवार से राजनीतिक तौर पर हाथ नहीं मिलाया। लेकिन उद्धव ठाकरे के हाथ में सत्ता आते ही शिवसेना कैसे धीरे धीरे सोनिया सेना का तमगा लेकर घूम रही है, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट से। बाल ठाकरे की शिवसेना का अस्तित्व आज एक ऐसे राजनीतिक दल की मेहरबानी तक सीमित हो चुका है जिसने आजादी के बाद से लेकर आज तक हिंदू हितों के प्रत्यक्ष विरोध को सिर्फ समर्थन ही नहीं दिया, बल्कि सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं का हर संभव दमन करने की कोशिश भी की। बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना 1960 के दशक में की। ये वो दौर था जब समाजवादी कहे जाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस के आह्वान पर मुंबई ठहर जाती थी। बाल ठाकरे ने तब धीरे धीरे अपने लिए मराठा गौरव के नाम पर पहचान बनानी शुरू की थी। ठाकरे ने एक प्रखर हिंदूवादी छवि को चुना और इसे लेकर बेहद सजग भी रहे। ठाकरे ने हाथ में रुद्राक्ष रखी और भगवा को ही अपनी विचारधारा का आधार बनाया। लेकिन बाल ठाकरे ने शायद ही कभी सोचा होगा कि उनके बेटे उद्धव के नेतृत्व में उनकी शिवसेना सत्ता सुख के लिए हिंदुत्व वाली पहचान ही कुर्बान कर देगी। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यही है कि भाजपा के खिलाफ जब महाअघाड़ी गठबंधन की तैयारियां की जा रही थी, उसी समय कांग्रेस और एनसीपी के साथ तालमेल बिठाते हुए शिवसेना ने कहा कि ये दल विचारधारा के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए होगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ राजनीति समीकरण बनाने के बारे में सोचना ही वह पहला फैसला था जिसे शायद बाल ठाकरे अपने रहते कभी नहीं लेते। ये कुर्सी के बदले विचारधारा का खुला समझौता था, क्योंकि कम से कम पिछले कुछ दशकों में कांग्रेस और शिवसेना के संबंध को राजनीतिक अछूत तक कहा जाता था। उग्र हिंदूवादी विचारधारा के लिए जानी जाने वाली शिवसेना सत्ता लोभ में भाजपा से अपना करीब 30 साल पुराना रिश्ता तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस की गोद में बैठ गई। इस गठबंधन के समय उद्धव ठाकरे का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा, मैंने अमित शाह से कहा कि मैंने अपने पिता से वादा किया था कि महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, या तो आपके साथ या फिर आपके बिना। शिवसेना ने विरोध की भावना से हिंदुओं पर अत्याचार को अपनी नई पहचान बना लिया है। साल 2020 तो मानो शिवसेना ने अपनी विचारधारा को ये आकार देने में ही बिता दिया। महाराष्ट्र सरकार अपने सहयोगी कांग्रेस की आन बान शान को सुरक्षित रखने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। कभी अपराधियों को बचाने के लिए दूसरे राज्यों की पुलिस को रोका गया, तो कभी शिवसेना अपराधी मानसिक और विचारधारा को संरक्षण देती नजर आई। बात फिर चाहे बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस पोषित ट्विटर ट्रोल्स को संयुक्त करने के लिए चलाए गए अभियान, शिवसेना ने महिलाओं के अपमान से लेकर हिंदूवादी विचारधारा के खिलाफ जमकर मोर्चे खोले। और ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इनमें से ज्यादातर फैसले स्पष्ट रूप से अपनी सहयोगी कांग्रेस और उसकी प्रमुख सोनिया गांधी के सम्मान में लिए गए थे। पिछले कुछ समय से तो कांग्रेस से शिवसेना की करीबी कोई नई बात नहीं है। शिवसेना अब गर्व के साथ सोनिया सेना का तमगा लेकर घूम रही है। इसमें और कुछ नहीं तो कम से कम उसका राजनीतिक अस्तित्व तो जिंदा है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।